आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये मेरा जो क्लिप है आफ्टरनून का है, बट मेरा जो बाद में ब्लॉग स्टार्ट किया था वो मैंने रात में ही किया था। तो बस यहाँ पे मैंने लंच बना के ले लिया था। मैंने लंच का कुछ शूट नहीं किया है, बस यहाँ पे हस्बैंड को लंच देना था तो वही प्लेट रेडी कर रही हूँ। मैंने आज लंच में बनाया है ज्वार की रोटी, बेसन, और रात की मेरी काफ़ी सारी खिचड़ी बच गई थी तो मैंने उसे भी लहसुन डाल के तवे के ऊपर फ्राई करके लिया था, जैसे एकदम फ्राइड राइस होता है ना स्पाइसी वाला, से उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने पे ड्राई रोस्ट करके ले लिए थे और ये प्लेट रेडी है। देवांश को लेके आना था इसलिए मैं जल्दी में भूल गई कि तो छाछ बनाना था, क्योंकि इसके साथ छाछ का कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है, जैसे कि हमारा ये ऑथेंटिक फूड है। तो बस यहाँ पे मैं छाछ बना रही हूँ। छाछ बनाने के लिए मैंने एक कटोरे में, मतलब जो भी ये बर्तन है उसमें ले लेती हूँ, क्योंकि साइड में नहीं गिरता है छाछ। जैसे मैं छाछ बनाती हूँ ना तो उसका जो है ना साइड में छींटे नहीं पड़ते, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा सा मतलब होल टाइप का लेती हूँ बर्तन छाछ बनाने के लिए। मैं क्या करती हूँ, छाछ बनाने के लिए दही डालती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ, थोड़ा सा फेंट लेती हूँ, उसके बाद में जो है ना पानी मिक्स करती हूँ। और सैटरडे को जैसे कि देवांश का मैथ का पेपर था तो मैंने उसका पूरा मतलब पोर्शन कंप्लीट करके लेना था, वो मैंने कंप्लीट करके ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे लगभग शाम के बज गए थे 5:45, तब मैं आई थी किचन में। मेरा किचन का जो भी काम था वो पेंडिंग पड़ा था। मैंने आज चाय भी नहीं बनाई थी, जैसे कि मतलब वेदर काफ़ी ठंडा है तो बिना चाय पिए रहा ही नहीं जाता है। तो मोस्टली मैं अदरक डाल के चाय बनाती हूँ। अदरक वाली चाय पसंद है घर में, बिना अदरक वाली कोई भी पसंद नहीं करता। मतलब जैसे मैं और हस्बैंड और देवांश को भी जैसे मैं अदरक का दूध वगैरह दे रही हूँ ना, तो अभी वो प्लेन वाला दूध पीता ही नहीं है। तो मैं सोची मतलब एक साइड में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, एक साइड में चाय रख दी थी, और मेरे जो भी दोपहर के मतलब बर्तन थे वॉश किए हुए, मैं सोची उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक टास्क रहता है बर्तन को उनकी जगह पे सेट करना। तो मैं क्या करती हूँ ना, दिन में 3 बार दूध गर्म कर लेती हूँ। जैसे मतलब दूध पैकेट लेके आती हूँ सुबह में देवांश जाने के टाइम पे, तब गर्म करती हूँ। बाद में जब लंच बनाती हूँ तब एक बार गर्म करती हूँ, और बाद में जब इवनिंग में मैं चाय बनाती हूँ तब एक बार गर्म करती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपकी मलाई काफ़ी अच्छी मतलब गाढ़ी बन के जमा हो जाती है। और रात में मैं फ्रीज में रखती हूँ और सुबह में मलाई निकाल देती हूँ। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जो है ना सूखे नहीं थे तो मैंने उनको साइड पे रख दिया है। मेरा किचन काउंटर काफ़ी छोटा है, इसलिए ना थोड़ी सी दिक्कत होती है काम करने के लिए। तब जब भी के तभी मतलब मुझे सेट करना पड़ता है, नहीं तो एकदम से मतलब सारा काउंटर भर जाता है। 3-4 चीज़ें रखी है तो है ना कुछ अलग ही लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन का स्टैंड बाहर रख देती हूँ, तो वो थोड़ा बर्तन सूखने के लिए भी मतलब टाइम नहीं लगता है, जल्दी सूख जाते हैं बर्तन, और किचन काउंटर पे थोड़ा सा खाली खाली लगने लगता है। बस यहाँ पे मैंने चाय बना ही ली थी तो लास्ट में मैंने एक इलायची कूट के डाल दी थी। ये वाला फ्लेवर भी मुझे पसंद है, ये चाय का इलायची और अदरक का। तो आज जैसे कि संडे है, मैंने सुबह में वॉइस ओवर किया है, तो बच्चे उठ गए थे खेल रहे, इसलिए थोड़ा आपको उनका आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है। और मैथ का होने के बाद मैंने थोड़ा सा उससे कन्नड़ का, मुझे तो कुछ आता नहीं, मतलब कन्नड़ जैसे हम लोगों को पता ही नहीं है, तो देवांश अच्छे से सीख गया है। 6-7 मंथ्स में वो कन्नड़ रीड कर लेता है अच्छे से। शिव सो गया था इसलिए मैंने देवांश का पढ़ाई, मतलब शिव सोता है तभी मतलब देवांश का मैं ना स्टडी करवा लेती हूँ।
नहीं तो वो सारी किताब ना फेंकने के पीछे या फिर फाड़ने के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही वो उठ गया, वो थोड़ा सा मैंने उसे पपराइज दे दिया था, उसमें बिजी था, तो मैं यहाँ पे फटाक से जो भी देवांश के बुक्स है, पेंसिल्स है और ये ज्योमेट्री बॉक्स है, सारा कुछ मतलब निकाल के ना साइड में रख देती हूँ, जहाँ ऐसी जगह पर रखती हूँ कि उसे ना दिखे। नहीं तो वो जिद करने लग जाता है, ना दिए तो रोने लग जाता है। इससे बेस्ट है बच्चों के आँख के पीछे ही रहे। और आप देख सकते हैं ये वाला जो मैं ना, मेरी चाय वगैरह हो गई थी, देवांश का मैंने कन्नड़ का भी थोड़ा सा जो उसे रीड करना था वो कर लिया था। और उसका ना सिलेबस आ गया है, मतलब एग्ज़ाम की जैसे, मतलब जो भी सैटरडे को उसका पेपर है, मंडे को पेपर है, उसके हिसाब से ना उसके भी बुक्स उसे देने थे। और यहाँ पे ना देवांश क्या कर लेता है, मैं ये ऑलरेडी मैंने 1-2 बार रख दिए थी बुक, बट उसे जो लेके जाना है, जैसे कि हिंदी की हो गई, इंग्लिश की वो रख लिया था। और बाद में जो उसका सिलेबस है वो निकाल के दे दिया था, वो सारे मिक्स हो गए। और यहाँ पे ना मतलब जैसे कि सेमिस्टर 2 है, तो सेमिस्टर 2 के किसी सब्जेक्ट के 2 बुक्स है, किसी सब्जेक्ट के 3 बुक्स है। और थोड़ा सा मतलब ये देवांश का ना फर्स्ट ईयर ही है, थोड़ा मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, मतलब ये सारी चीज़ें ना हैंडल करने के लिए। बट तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था, बट अभी जैसे कि मतलब आदत हो गई है। तो बस यहीं पे मैं चेक कर रही हूँ कि बुक्स उसके कौन से है, मतलब वही जो उसने ड्रावर में रखे थे वो सिलेबस के थे, और जो ना लेके जाने थे वो बैग में रखे हुए थे। तो बस वही निकाल रही हूँ मैं, उसका मतलब मोबाइल चेक करते हुए निकाल रही हूँ। हस्बैंड को भी पूछ लिया था कि मतलब ये वाला होमवर्क बुक है करके, तो मतलब उनको भी समझ में ना आए तो उनको पूछ लेती हूँ मैं। तो बस यहीं पे उसने जो भी उसके बुक्स थे देवांश के, वो मैंने मतलब कल उसे सुबह में वो जल्दी निकल जाएगा, तो जो भी मतलब उसके बुक्स निकालने थे उन्हें मैंने निकाल के रख दिए थे। तो उसी में ही थोड़ा सा टाइम चला गया, और मुझे डिनर बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मुझे तो डिनर नहीं करना था, और ना ही हस्बैंड को, बस बच्चों को डिनर करवाना था। और मेरी दोपहर की आफ्टरनून की सब्जी लेफ्ट ओवर थी, तो देवांश को भी काफ़ी पसंद है बेसन, तो उसके ऊपर मैं घी डाल देती हूँ, थोड़ा सा गर्म करके घी, पतला वाला घी डाल देती हूँ, तो वो खा लेता है। और जैसे कि मतलब शिव को तो सब्जी ना खाने के बराबर एकदम थोड़ा सा सब्जी उसे खा लेता है शिव। बट चपाती मैं उसे शिव के लिए ना घी डाल के पराठा बना दूँगी प्लेन, तो वो खा लेगा। थोड़ा सा सब्जी लगा देती हूँ, कभी कभी उसे पसंद नहीं आए ना, चिल्लाने लग जाता है, वो नहीं खाता है सब्जी। तो बस यहाँ पे मैंने चपाती का आटा लगा दिया था। उसके बाद मैं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे कुछ काम था। बाहर जाके मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे कल देवांश के लिए लौकी के टिफ़िन में पैक करने थे पराठे, हम लोग बोलते हैं धपाटी। तो घर पे लौकी नहीं थी, तो लौकी लेने के लिए गई थी। उसके बाद मैं गई थी मेरी सिस्टर के घर, तो थोड़ा सा आने के लिए मुझे लेट हो गया था। जैसे मैं 8 बजे गई थी, तो मुझे घर पे आने के लिए 9 बज गए थे। तो लगभग ये क्लिप है 9 बजे का। देवांश वैसे 9 साढ़े 9 बजे के बीच में सो जाता है। तो जैसे मैं आई, फटाक से यहाँ पे बनाने लग गई थी चपाती। तो यहाँ पे चपाती बन के देवांश को दे दूँगी खाने के लिए, उसके बाद शिव को खिला देती हूँ। शिव लेट ही उठा था, तो वो थोड़ा सा लेट ही सोएगा आज। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे डिनर में चपाती बनाना था, नहीं तो मुझे सारा खाना ना बनाना है, तो काफ़ी लेट हो जाता आज। तो बस इसीलिए मैं गई थी मेरी सिस्टर के पास, क्यों तो मुझे ज़्यादा कुछ डिनर बनाना था नहीं, थोड़ा काम भी था सिस्टर के पास, तो वो जाके आ गई थी। बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं चपाती। देवांश को चपाती पसंद है, रोटी भी खा लेता है वो आराम से। बट दोपहर में ज्वार की रोटी बनी थी, इसलिए मैंने डिनर में चपाती बना ली। तो मतलब डिनर में कम बनाती हूँ चपाती, मोस्टली लंच में बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों को खिला दिया था, मैं देवांश को सुला के आ गई थी, शिव को भी मैंने खिला दिया था। और यहाँ पे मेरा जो कंटेनर, स्पाइसेस का कंटेनर है ना ये वाला, तो सारे मसाले मतलब भरना था, मुझे फिल करना था, क्योंकि मैंने दोपहर में ही इसे वॉश करके रख दिया था। तो मैं तो सुबह सुबह में मैं जैसे मतलब 6:30 बजे तो उठ जाती हूँ, बट मुझे 8 बजे तक उसका टिफ़िन बन के रेडी करना होता है देवांश का, और उसे भी रेडी करना होता है। और देवांश को रेडी करना सुबह के टाइम में काफ़ी बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए देवांश के पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं तो वो लेट कर देता है स्कूल के लिए। उसे मतलब स्कूल में सुबह में वेदर भी काफ़ी ठंडा है ना, तो उसका मन भी नहीं करता है उठने का।
और थोड़ा-सा मतलब उसके बाद तो ज़्यादा नहीं सताता, बस रेडी होने तक ही उसका प्रॉब्लम रहता है। तो काफ़ी टाइम लेता है वो, इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं होता है सुबह के टाइम पे। तो मैं क्या करती हूँ, रात में ही मुझसे जितने सारे काम हो पाते हैं सुबह के, मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे मतलब दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं करती हूँ, मतलब बच्चों के बीच में ना सारी चीज़ें करना आपको पॉसिबल नहीं होता है। और आप देख सकते हो बर्तन, मैंने तो डिनर में सिर्फ चपाती बनाई थी, बट शाम के जो भी बर्तन थे बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स बना के दिया था। चाय हो गई थी हमारी, बच्चों का दूध हो गया था, उसके बाद चपाती बन गई थी, और दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन थे, मतलब कढ़ाई वगैरह थी, तो बस वही बर्तन। तो लगभग बज गए थे इस टाइम पे मेरे, मुझे टाइम हो गया था 9:40, और आज मुझे सोते सोते 11 बज गए थे। क्योंकि मतलब आपको थोड़ा सा भी लेट चलते हो ना, जैसे कि मेरा वो 1 घंटा उधर गया, इसलिए मुझे 1 घंटा लेट हो गया, नहीं तो 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते थे। तो रात के बर्तन थोड़ा पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं। रात के बर्तन आपने दोपहर के देखी होगी, मेरा ढेर लगा हुआ था बर्तन का। और ये जो भी बर्तन है मेरे, ये सिर्फ रात के हैं, और चाय बनाई थी वो वाले। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि मतलब चाय जल्दी बन जाती है तो जल्दी वॉश करके रख देती हूँ, बट कभी कभार ऐसा लगता है ना सारा दिन बर्तन वॉश करने में ही जाएगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, दोपहर के बर्तन वॉश करने के बाद एक भी बर्तन पे साफ़ नहीं करती। मतलब जैसे दोपहर का खाना वाने के सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, बाद में जो भी जम जाते हैं वो सिंक में जमा कर देती हूँ, जूठा निकाल के उसका। तो यहाँ पे मेरा बस किचन काउंटर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी बर्तन वॉश होने के बाद। मैं वाइपर से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब जल्दी भी हो जाता है, और कपड़े से आपको 2-3 बार पोंछना पड़ता है। तो वाइपर से आप एक ही बार लगा दोगे ना, तो काउंटर जो है ना ड्राई भी हो जाता है, बिल्कुल गीला नहीं होता है, ड्राई हो जाता है, और अच्छे से साफ़ भी होता है और चमकने लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं गैस स्टोव साफ़ कर लेती हूँ। गैस स्टोव को मैं किचन काउंटर के लिए का तो कपड़ा यूज़ नहीं करती, बट क्या करती हूँ, गैस स्टोव एक बार कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, बाद में स्पॉन्ज जो आता है ना, इससे साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे ड्राई हो जाता है जल्दी, और जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया था, और देख के इतना अच्छा लग जाता है ना किचन साफ़ होने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ किचन में चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब साफ़ करके रखो तो साफ़ ही रहेगा, बट मैं कोशिश करती हूँ जब भी कुछ बनाऊँ तभी कि मैं किचन जो है ना हल्का सा साफ़ कर लूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे तवा मैंने जो भी रात में चपाती बनाई थी, ये वाला तवा मैं मतलब साफ़ नहीं करूँगी, मतलब इसे ना बर्तन जैसे वॉश करते वैसे वॉश नहीं करूँगी। जैसे मतलब चपाती का चप्पा था, सॉरी तवा था, वैसे ही तवा में गैस स्टोव जो है ना उसके नीचे रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात में तवा जो है ना धोया नहीं जाता है, बोलते हैं कि मतलब लक्ष्मी नहीं आती है। तो मतलब ये वाली जो छोटी मोटी चीज़ें है वो मैं फॉलो करती हूँ। और हमारे घर पे ना ससुराल में ना मायके में कहीं पे भी तवा जो है ना घिसा नहीं जाता है रात के टाइम पे। तो जैसा तवा है वैसे मैंने गैस स्टोव के नीचे रख दिया था, और मैं वो सुबह में साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बना के रख देती हूँ, मतलब जो भी मेरा मुझे लौकी के पराठे बनाने हैं, जैसे कि धपाटी बनानी है, तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन है वो मैं रात में ही कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे आटे जाते हैं इसमें, मसाले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए ना सुबह में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है सुबह में पराठे ये वाले बनाने हैं। तो
तो मैं कभी भी क्या करती हूँ ना, जैसे देवांश को देना है सुबह में, तो मैं रात में प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। नहीं तो मतलब जैसे हम लोगों के लिए संडे हो गया या फिर दोपहर में बनाना है तो मैं दूसरे दिन ही बना लेती हूँ। तो क्विक मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है ये वाले दपाटी के जो भी दपाटी बनाते हैं ना उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्वारी का आटा लिया है, थोड़ा सा व्हीट का आटा लिया है, थोड़ा मैंने डाला है बेसन और थोड़ा सा डाला है राइस फ्लोर। और इसमें मैंने मसाले डाल दिए अजवाइन क्रश करके, थोड़ा मैंने स्पाइसी का लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा मैंने कलर के लिए डाल दिया था। और धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा मैंने खड़ा जीरा भी ऐड किया था। और दूसरे साइड में मैं थोड़ा सा मतलब मिक्सी के में जार में 2 मैंने लहसुन के जो गड्ढे होते हैं ना वो साफ़ करके डाल दिए थे, जीरा डाल दिया था। और आपको जितना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी में कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग मैंने आप यहाँ पे हरी मिर्च डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेरे देवांश के लिए जाएगा और मुझे हमारे ऊपर जो आंटी रहते हैं उनको भी जाएगा, तो वो भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कम स्पाइसी रखा है। नहीं तो धपाटी थोड़ा सा स्पाइसी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी में जार के डाल के फ्रिज में रख दिया था, मैं सुबह में उठ के उसे पीस लूँगी। और यहाँ पे मेरी तुअर की दाल ख़त्म हो गई थी, जो जार में मतलब आधी थी। जैसे मैं राइस फ्लोर का पैकेट निकालने के लिए गई तब मुझे तुअर की दाल थोड़ी सी बच गई थी, वो मिली तो साथ में सोची डब्बे में डाल देती हूँ। और जैसे कि होम टाउन की दाल है तो काफ़ी अच्छी रहती है, होममेड है और ऑर्गेनिक भी रहती है। तो यहाँ पे जो मैं लगभग 5 किलो मेरी दाल थी, तो 5 किलो दाल 4-5 महीना हो गया, शायद 4-5 महीने में हमें 5 किलो लगभग दाल लग ही जाती है। तो क्योंकि जैसे मतलब डेली बच्चे हैं तो मैं दाल बना ही देती हूँ, सिंपल सी दाल हो या फिर स्पाइसी वाली हो। खिचड़ी में यूज़ होती है तुअर की दाल, तुअर की ज़्यादा दाल हमारे घर में यूज़ होती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मैं गाड़ी मैंने अंदर लगा दी थी, और लौकी और मैं जो भी दूसरा छोटा मोटा 2-3 चीज़ें लेके आ गई थी वो वैसे ही गाड़ी के डिक्की में ही थी, तो वो अंदर लेके आ जाऊँगी। मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी में ही छोड़ के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी बनाना, लेके आ गई थी थोड़ा, क्योंकि बच्चे बनाना देखे ना वही खाने लग जाते। और देवांश का तो ओके, बट श्रीयू भी जिद करने लग जाता है खाने के लिए, और उसे बार बार मतलब ठंड भी है, सॉक्स नहीं डालता है, थोड़ा बहुत उसे कोल्ड चल ही रहा है। तो मेरा अदरक भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेके आ गई मैं, थोड़ा एक लौकी लेके आ गई थी। और तो फ्रेंड्स यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।